अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ फायजा सिदोसे और मैं हूँ फिजा गर्देजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पंजाब भर से धुंध की चादर न हटी। मैदानी इलाके धुंध की लपेट में है और धुंध ने सब रास्ते भी बंद कर दिए हैं। लहू जमाती सर्दी भी पड़ने लगी है। बागों के शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी शदीद धुंध का राज है। जिस तरफ भी निगाह दौड़ाएं धुंध ही धुंध पाएं, जिसके बायस अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को मुतादिद मुकामात से बंद कर दिया गया है, जबकि शहरियों के लिए जरूरी हिदायत भी जारी की गई हैं। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन, मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना और मोटरवे M4 को मुल्तान से पिंडी बटियां तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। तर्जमान मोटरवेज ने बताया कि मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर, जबकि मोटरवे M11 भी लाहौर से समड़ियाल तक धुंध और हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस सफर के लिए बंद कर दी गई है। तर्जमान ने मजीद कहा कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। सर्दी की दूसरी लहर ने जाड़े के दरवाजे पर दस्तक दे दी। बलोचिस्तान में सर्द मगरबी हवाओं की एंट्री, शहर इक़्तिदार समेत कई जगह पर बादल टहलने लगे। पहाड़ों पर उतरी चांदी ने भी खुनकी बढ़ा दी है और जाड़े को सर्द हवाओं को तड़का लग गया है। मगरिबी हवाएं शुमाली बलोचिस्तान में आज दाखिल होंगी। बुध से जुमे के दरमियान बारिश और बर्फबारी की पेशगोई का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कराची में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। बलोचिस्तान के महकमा PGM ने सूबे की 13 अजला के डिप्टी कमिश्नरों को मरासला जारी कर दिया, जिसमें बताया गया है कि मगरिबी हवाओं का एक सिलसिला आज रात शुमाली बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। कोयटा, योब, बारखान, ज़ियारत, नोकंडी, दालबंदीन, कलात, मस्तूंग, हरनाई, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, चमन, बशीन, मुस्लिम बाग और मुल्हिका इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। दूसरी जानिब कल से इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, भक्कर समेत दीगर शहरों में भी बारिश मुतवक्के है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ रुपए की इजाफी इमदाद देने का ऐलान कर दिया। तर्जमान अमरीकी महकमा नेट प्राइस का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए अमेरिका की जानिब से 20 करोड़ डॉलर दिए जा रहे हैं। 10 करोड़ डॉलर सैलाब से हिफाजत, वबा की रोकथाम, फूड सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होंगे। इमदाद पाक अमेरिका ग्रीन लाइन्स के तहत आएगी। गुज़श्ता बरस के सैलाब के बाद से पाक अमेरिका करीबी तावन चला रहा है। फंडिंग से मौसमियाती तब्दीली से निमटने और तामीरनों में मदद मिलेगी। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में चीन और बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से सैलाब ज़दगान के बहाली प्लान पर $8.5 अरब के ऐलानात किए गए हैं। बरतानिया, चीन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कतर और यूनान समेत दीगर ममालिक कुदरती आफात से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद को आगे आए। सबसे बड़ा हिस्सा इस्लामी बैंक ने डाला है, जो कि $4 अरब 20 करोड़ का है। कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने बहाली प्लान पेश किया। बताया $16 अरब इमदाद का हदफ है, जिसके बाद आलमी बरादरी मदद करने सामने आई। यूरोपीय यूनियन कमीशन ने 50 करोड़ यूरो और फ्रांस ने $1 करोड़ इमदाद का ऐलान किया। जिन ममालिक ने ऐलानात किए, इनमें चीन ने $10 करोड़, जर्मनी $8 करोड़ 40 लाख यूरो, जबकि जापान की जानिब से मजीद $77 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया गया। इस्लामी तरक्याती बैंक ने सैलाब मुतासरीन के लिए 3 साल में $4 अरब 20 करोड़ की इमदाद का ऐलान किया, तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से मुतासरा इलाकों में $2 अरब के मंसूबे मुकम्मल करने का ऐलान सामने आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान करने पर तमाम ममालिक और मालियाती इदारों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में ताउन करने वाले ममालिक को हमेशा याद रखेगा। मुश्किल घड़ी में मदद करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी का इजहार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान की मदद करने पर UN सेक्रेटरी जनरल, वर्ल्ड बैंक और IMF और दीगर के शुक्रगुजार हैं। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की भरपूर मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सैलाब से होने वाले नुकसान का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी पर पाकिस्तान की मदद करने पर जोर दिया। कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। सैलाब से पाकिस्तानी अवाम और इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ। I have not seen in my entire lifetime
this kind of devastation, which has not only crippled our economy, but has posed a challenge. वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान की मदद करने पर यूएन सेक्रेटरी जनरल, वर्ल्ड बैंक और IMF के शुक्रगुजार हैं। And I'm very grateful to Secretary General of the United Nations. Repurposed amounts as well, given by World Bank and other institutions. इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सिर्फ अल्फाज नहीं, अमली इक़दामात करना होंगे। उम्मीद है ये कॉन्फ्रेंस मुतासरीन की बहाली में मुआवन साबित होगी। And so it is the duty of the international community to correspond to that generosity, expressing the full solidarity with Pakistan in this moment of truth. अंतोनियो गुतेरेस का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम की जिद्दोजहद का तवील सिलसिला है। तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ है। मौसमियाती तब्दीली से कल कोई दूसरा मुल्क भी मुतासिर हो सकता है। At the same time, I could witness in difficult moments of your country with the earthquake, with the floods. I've always seen in relation to Pakistan is displaced inside their own country in enormous generosity of the Pakistani people. उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की भरपूर मदद करे। और यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, जनेवा में जारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़रा ने कहा है कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाली तबाहकारी का हजम बहुत ज़्यादा है। ताहम पाकिस्तान अपने दस्तयाब वसाइल से मुतासरा अफराद को बहाली के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के शुरका पर जोर दिया कि वो मुतासरा अफराद की मदद और बहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करें। पाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में कहा कि सैलाब से हमारी मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हुए हैं। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत मुतासरा हर शख्स की बहाली के लिए कोशां है। इसहाक डार ने भरपूर तावन पर आलमी बिरादरी का शुक्रिया भी अदा किया। The widespread damages caused by the floods in Pakistan. Last year, the heavy monsoon rains, 6 times of the average of the past 30 years, caused huge flooding and devastation, especially in the provinces of Sindh and Balochistan. वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारी का हुज्जम बहुत बड़ा है। मुतासरा इलाकों में इमदाद व बहाली का काम जारी है। 5 माह बाद भी मुल्क के कई इलाके ज़ेरे आब हैं। वजीर खारजा ने कहा कि हमारी पहली तरजीह बुनियादी ढांचे की तामीर है। मुतासरीन की बहाली का आधा काम पाकिस्तान अपने वसाइल से करेगा। कॉन्फ्रेंस आलमी बिरादरी से तवील उल मुद्दती शिराकत दारी है। 5 months on, many areas of Pakistan are still underwater. We are still conducting our relief operations, and we are looking forward to our reconstruction and rehabilitation. विफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। सैलाब से 80 लाख अफराद बेघर हुए, जिनकी आबादकारी के लिए हुकूमत अपने दस्तयाब वसाइल बुरेकार ला रही है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान और सिंध में आज भी सैलाबी पानी खड़ा है, जहाँ पर मुतासरा अफराद की मदद की जरूरत है। Pakistan has faced floods in 2022, but as one of the most vulnerable countries to climate disasters, we face range of disasters that we experienced during 2022, starting with very high temperatures. विफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया, जहां पर 2 सूबों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। लोगों की मकानात और फसलें तबाह हुई। सैलाब की वजह से होने वाला नुकसान का तखमीना बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान को अकेले इस नुकसान को पूरा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि सैलाब के हवाले से मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। विफाकी वजीर इक्तसादी अमूर सरदार अयाज सादिक ने सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर और बहाली पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में कहा कि मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी है। आज अक़वाम आलम पाकिस्तान से यकजहती के लिए जमा हुए हैं। पाकिस्तान में हर 7 में से 1 शख्स सैलाब से मुतासर हुआ। हम अपने वसाइल बुरेकार लाते हुए लोगों और इलाकों की बहाली के लिए कोशां हैं। जिनेवा में पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदों ने खिताब किया और पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की मुकम्मल मदद के अज़्म का अदा किया। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि माहौलियाती तब्दीली हम सब का मुश्तरका मसला है, जिससे निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है।
فرانس کے صدر میکرون نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان نے بہادری سے سیلاب سے تباہی کا مقابلہ کیا. سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے. فرانس کی عوام اور حکومت مشکل میں پاکستان کے سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. صدر یورپی کمیشن نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان کو ہر شعبے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا. موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو جو نقصان ہوا وہ کسی اور ملک کو بھی ہو سکتا ہے. دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نپٹنے کے لیے مشترکہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ مشکل حالات میں ترکیہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. پاکستان میں سیلاب متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. سیلاب کے فوری بعد ترکیہ حکومتی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا. ترکیہ نے پاکستان کو فوری امداد کے ساتھ نقصانات کا جائزہ لیا. ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف نے کہا ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. حالیہ برسوں میں ایشیا بھی سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. ازبکستان ماحولیاتی تبدیلی سے نپٹنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. متحدہ عرب امارات کے وزیر موسمیاتی تبدیلی و ماحولیات مریم بنت محمد المہری نے اپنے خطاب میں کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی ایک بڑا خطرہ ہے جس کا سب کو سامنا ہے. ہم سب مل کر عوام کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. پاکستانی حکومت نے بھی آفت کے دوران اپنے عوام کے لیے بہترین کردار ادا کیا. یونان کے وزیر ماحولیات کرسٹور سٹائلینڈیز نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کو بھی ماحولیاتی شدت کا سامنا ہے. وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو مل کر صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا. قطر کے وزیر خارجہ سلطان بن سعد الموریخی نے کہا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستانی عوام شدید متاثر ہوئے ہیں. اس صورتحال سے نپٹنے میں پاکستانی حکومت کا کردار قابل تعریف ہے. چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ایجنسی کے چیئرمین لوزا ہوئی اور برطانیہ کے دولت مشترکہ اور ترقیاتی آفس کے وزیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیلابی تباہی سے نپٹنے کے لیے پاکستان کو فوری امداد چاہیے اور شرکاء پر موسمیاتی تبدیلی کے مشترکہ چیلنج سے نپٹنے کے لیے کوششوں پر زور دیا. یہاں پہ وقت ایک بریک کا ساتھ رہیے گا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد زائد کے درمیان قطر الشاطی پیلس میں ملاقات ہوئی ہے جس میں شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے جنرل عاصم منیر کو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پر تقرری پر مبارکباد دی اور پاکستان اور پاکستانی عوامی کی خدمت کے لیے ان کی نئی ذمہ داریوں میں نیک خواہشات کا اظہار کیا. ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان دفاعی اور عسکری امور میں تعاون کے تعلقات اور مشترکہ کام کے ساتھ ساتھ دونوں دوست ممالک کے مشترکہ مفادات کے لیے انہیں مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی. سعودی خبر ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد نے ایس ایف ڈی کو اسسٹنٹ بینک میں ڈپازٹ کی رقم بھی بڑھانے پر غور کی ہدایت کی ہے. دسمبر 2022 میں اسسٹنٹ بینک میں ڈپازٹ رقم $5 ارب کر دی گئی تھی. سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان حالیہ روابط کے تناظر میں یہ اعلان سامنے آیا ہے. سعودی عرب نے گزشتہ سال پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا. پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج پھر 2 بجے دن ہوگا. نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی دوبارہ طلب کر لیا گیا. گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3.25 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا تھا. اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان نے نعرے لگاتے ہوئے شور شرابہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اعتماد کا ووٹ نہ لیے جانے پر اپوزیشن نے شور شرابہ کیا تھا. بلز کی منظوری کے دوران اپوزیشن نے ایوان میں اعتماد کا ووٹ لو کے نعرے لگائے. آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہونے والے امیدوار آج حلف اٹھائیں گے. 3 مراحل میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں 2621 امیدوار کامیاب ہوئے تھے. جن کو کونسلز کے خلاف عدالتوں میں مقدمات زیر سماعت ہیں وہ حلف نہیں اٹھا سکیں گے. ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز نو منتخب کونسلز اور ممبران ضلع کونسل سے حلف لیں گے. آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن خواتین، نوجوانوں اور کسانوں کے لیے مختص نشستوں پر بلا واسطہ انتخابات کے لیے شیڈول کا اعلان کرے گا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا.
चेयरमैन PTI इमरान खान के अलावा असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ भी फैसला आज सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से केस का फैसला कुछ अरसा कबल ही महफूज किया गया था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ऊपर कातलाना हमले के बायस केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कर रखी। कराची में पुलिस और रेंजर्स का जिला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान इलाके की नाकाबंदी और मुश्तबा घरों की तलाशी ली गई। ऑपरेशन के दौरान मुजरे सेहत गुटखा फैक्ट्री पकड़ी गई। फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर स्ट्रीट क्राइम के सदेबाब के लिए हिकमत अमली तैयार। कराची के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से 3100 पुलिस एहलकार तीनों जोन में भेज दिए गए। शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से 1000 एहलकारों को साउथ जोन भेज दिया गया। शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद ने 900 एहलकारों को वेस्ट जोन भेजा गया है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर राजिकाबाद से 1200 पुलिस एहलकारों को ईस्ट जोन में भेज दिया गया। हुकाम के मुताबिक एहलकार थाने की निगरानी में हसास मुकामात पर तैनात होंगे। स्ट्रीट क्राइम के सदेबाब के लिए एहलकार 3 शिफ्टों में सड़कों पर तैनात किए जाएंगे। खानेवाल में पुलिस साइकिल सवार डाकुओं के सामने बेबस हो गई। गुज़िश्ता 2 रातों में थाना सिटी और सदर की हदूद में नॉन स्टॉप वारदातें जारी। 1.5 लाख नकदी कीमती मोबाइल फोन मज़ाहमत पर फायरिंग करके शहरी को जख्मी कर दिया गया। फैसलाबाद में धुंध का राज है। सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। मोटरवे बंद कर दी गई, जबकि दीगर सड़कों पर भी सफर करना निहायत मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस जाने में भी मुश्किल पेश आ रही है। मजीद जानते हैं राना तीक से, बताइएगा। बिल्कुल इस वक्त फैसलाबाद में धुंध का राज है। धुंध ने फैसलाबाद को धुंधला कर रख दिया है। हद निगाह बिल्कुल कम है, कुछ नजर नहीं आ रहा। मोटरवे तो बंद है ही, दीगर रोड है वो भी बंद कर दिए गए हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो अब स्कूल और कॉलेज भी खुल गए हैं, लेकिन धुंध इतनी ज़्यादा है कि बच्चों के लिए भी मुश्किलात हैं, वालिदैन के लिए मुश्किलात हैं, और जो दूसरे शहर से बच्चों को लेके आते हैं उनके लिए मुश्किलात हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मैं उनसे जानता हूँ वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने हैं, उनके क्या तासरात हैं। जी, गैस की भी शॉर्टेज चल रही है, ऊपर से ये जो है स्कूल लग रहे हैं तो बच्चों की जो फीसें वगैरह हैं वो सारा कुछ चल रहा है। साथ साथ वो काम शाम के भी ऊपर मुतासर हुए हैं। बिजली और गैस बंद है, आज बिजली की भी लोड शेडिंग है। बच्चे वैसे ही आए हैं बगैर खाने पीने के, और सर्दी और धुंध भी बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं पीछे सारा व्यू, तो ये सारा बड़ा मुश्किल है इसका, इस तरह के हालात में सर्वाइव करना और बच्चों को छोड़ना और लेके जाना। जैसा कि अपने शहरी की गुफ्तगू सुनी कि इस वक्त धुंध बहुत ज़्यादा है, ऊपर से बिजली की भी लोड शेडिंग हो रही है और गैस तो आ नहीं रही। बच्चे भी भूखे स्कूल आ रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारे हाल पर कोई रहम करे, कम से कम जो गैस की सप्लाई है वो भी बहाल करे, और जो धुंध के मामला था वो हर बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी दार हुकूमत में सर्दी अपने जोबन पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। कल बारिश का भी इम्कान है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे सहरिश खान से। सहरिश बताइएगा। देखें, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज सुबह से ही सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। कभी सूरज निकलता है तो कभी फिर से बादल छा जाते हैं। आज अलग सुबह धुंध भी काफ़ी ज़्यादा थी, हल्की फुल्की सी ठंडी हवा भी है। मौसम इस्लामाबाद का इस वक्त खासा सर्द है। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत इस वक्त तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 86% है, जबकि आज इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज दिन भर मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी, जबकि कल से इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है और अगले तकरीबन 3 रोज़ बारिश का जो ये सिलसिला है ये वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, जिससे इस्लामाबाद का मौसम मज़ीद सर्द हो जाएगा। दर्जे हरारत कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और मुल्क के दीगर हिस्सों के मौसम की बात करें तो महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं की लहर इस वक्त शुमाली बलूचिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है, और एक और मगरिबी हवाओं की लहर जो है वो आज शाम से मुल्क के मगरिबी और बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जिससे मुल्क के मगरिबी और बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद रहने के साथ कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में खासतौर पे पंजाब और सिंध सहरिश खान बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
सादिकाबाद आटे की कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। गंदम के निर्ख में इजाफे के साथ ही चक्की मालकान ने भी आटे के भाव बढ़ा दिए हैं। आटा गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी शहजाद अब्बास। बताइएगा। मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी आटे की कीमतें आसमां को छूने लगी। गंदम का मिलना नायाब हो गया। लोगों का कहना है कि आए रोज़ बढ़ती हुई आटे की कीमतों से हम इंतहाई परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कि आम आदमी के रिलीफ के लिए अपने इक़दामात उठाए। और जो है ना, इस वक्त मैं चक्की वाले के साथ मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं कि गंदम किस तरह परचेज कर रहे हैं। इस वक्त जो है हमें गल्ला मंडी से जो गंदम है 5200 से 5300 रुपये मन के हिसाब से मिल रही है। उस हिसाब से जो है महंगी गंदम ला के हम आटा जो है गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि सब्सिडी वाली हमें गंदम दी जाए ताकि हम भी जो है सस्ते दामों आटा जो है बेच सकें। जी, इनका भी यही कहना है कि हुकूमत सब्सिडी वाली गंदम जो है ना चक्की वालों को भी फ़रोख्त करे ताकि वो आम आदमी की पहुंच में आए। और आटा जो है ना रहती आटा वो आम आदमी की पहुंच में नहीं है, क्योंकि लोग कतारों में नहीं खड़े हो सकते। लोगों की बहू बेटियां लाइनों में लगी रहती हैं, सारा दिन एक थैली मुयस्सर नहीं होती। इस वक्त चक्की वालों को सब्सिडी वाली गंदम। अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। KP के हुकूमत का आटा बहरान पर काबू पाने के लिए बड़ा इकदाम। महकमे खुराक KPK ने गंदम का कोटा बढ़ा दिया है। रोजाना कोटा 5000 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 6500 मैट्रिक टन कर दिया गया। महकमे खुराक के मुताबिक सूबे के तमाम फार फ्लोर मिल्स को आबादी के तनासुब गंदम की फराहमी की जाएगी। रोजाना 6500 टन गंदम फ्लोर मिल्स को रवाना भिजवाना जाएगी। पेशावर में 49,84,563 नफूस के लिए 760 टन गंदम फ्लोर मिल्स को दिए जाएंगे। सक्खर में महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मुर्गी 640 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। हाजी रियाज की ये रिपोर्ट देखिए। हुक्मरान गुर्बत के खात्मे के बजाय गरीब खत्म के फार्मूले पर अमल पेरा है। गरीबों और मुतवस्सित तबके के लिए मुर्गी का गोश्त खाना नामुमकिन हो गया। पाकिस्तान की तारीख में मुर्गी का गोश्त 640 रुपए किलो पर पहुंच गया। ये मुर्गी वालों ने अपनी मार्केट लगा रखी है 600 650 रुपए किलो। प्याज देखो वो 250-300 रुपए किलो चल रही है। मकसद हर चीज गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। 640 रुपए मिल रही है, 650 कहीं 700 भी मिल रही है। मजदूरी करेगा या पेट पालेगा आदमी। हुकूमत को कोई तवज्जो नहीं है, कोई एहसास ही नहीं कर रही है। महंगाई के तूफान को रोकने में हुक्मरान नाकाम और बेबस नजर आ रहे हैं। इंतजामिया गुमशुदा है। माफियाज की तिजोरियों में पैसे रखने की जगह नहीं है। बेचारा गरीब 2 वक्त की रोटी को तरस गया है। कैमरामैन अशफाक खुसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर। और सक्खर में शहरी महंगा और गैर मेयारी दूध लेने पर मजबूर है। दुकानों पर 2 इकसाम के दूध फरोख्त होने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे औरंगजेब मलिक से। औरंगजेब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मिल्क शॉप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं ये बताया चलूँ कि एक ही दुकान पर 2 इकसाम के दूध जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं और दूध जो है महंगे दामों बेचा जा रहा है। इस वक्त जो रेट है 120 रुपये भी बेचा जा रहा है, 150 भी बेचा जा रहा है और 180 तक भी बेचा जा रहा है। इस वक्त हमारा शहरी मौजूद है, उनसे पता करते हैं। सर बताएं कि दूध महंगा है, क्या कहेंगे आप? सर 120 रुपये, 150 रुपये, 180 रुपये, जहाँ जिसका दुक्का लग रहा है और ज़्यादा चला रहा है। गरीब आदमी का दूध पीना मुश्किल हो गया है। क्या पिए वो? मुर्गी 600 रुपए किलो गोश्त। तो शहरियों का यही कहना है कि हर चीज जो है महंगी होती है। बहुत शुक्रिया आपका। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।